जिंदगी बड़े कड़े इम्तिहान लेती है। फिल्मों ड्रामों में देखा था, किताबों की हद तक भी पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमारे साथ जिंदगी ने कड़े इम्तिहान लेने स्टार्ट किए तो भाई फिर समझ में आया, अच्छा तो ये फीलिंग होती है। भाई हम लोगों ने सोचा भी नहीं होता, जहनो गुमान में भी नहीं होता, किसी बंदे या बंदी के लिए हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये बंदा, इसकी हर बंदे की एक पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, उसके एक वैल्यूज़ होती हैं, मतलब। तो लेकिन जैसे जैसे लाइफ में टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं तो इंसान को जो है ना वो टाइम कहते हैं वक्त के मुताबिक ढलना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में भी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं। और कभी वेले बैठ के हम लोग सोचते कहते हैं भाई साहब क्या से क्या हो गए देखते देखते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी आप लोगों को लग ही रही होंगी, आवाज़ से भी पता चल जाता है। और जो जिन लोगों को आपकी आवाज़ सुन के पता चल जाता है ना कि इसमें खुशी है या गमी है, ये वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, उनको जाने नहीं देना चाहिए। खैर, बात करें हम लोग ज़िंदगी के बारे में और अप्स एंड डाउन्स के बारे में। कहते हैं चलती का नाम ज़िंदगी है, मतलब जो रुकती नहीं है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, दुख आए सुख आए, हंसी खुशी गम वट एवर, बारिश हो धूप हो, जो भी हो, ज़िंदगी चलती रहती है, किसी के आने से किसी के जाने से। हाँ, आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपके एहसास को थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती है। ये जो लोग कहते हैं ना, तुम नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं होगे तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब किताबों में, फिल्मों ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम नहीं होगे तो तुम तो होगे ना भाई साहब। तो तुमने क्या खाना छोड़ देना है, पीना छोड़ देना है, जीना छोड़ देना है? तो ज़िंदगी जो है ना वो मुसलसल चलती ही रहती है, गुजरती रहती है, चाहे आप उसको काटो या आप उसको जियो या आप उसको गुजारो। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छा रखना है। दुख सुख जो होते हैं, गम और खुशी होती है, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा होती है। लेकिन मैंने कहीं पे सुना था कि फर्स्टली यू हैव टू फिल योर बकेट विद योर इमोशंस। खुशी गम आपने जो है ना अपने आप को फिल करना है। अपना आपका जो अंदर है ना, आपका दिल है, तो आपकी जो इनर सेल्फ है उसको आपने फिल करना है किसी भी पॉजिटिव आप इमोशन के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको खुशी से कर सकते हो फिल, दुख से कर सकते हो, नेगेटिविटी से कर सकते हो, पॉजिटिविटी से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बहुत हसास होते हैं, छोटी छोटी बात को फील करते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं और उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी ही पिक करते हैं। पॉजिटिविटी को तो वो बस इग्नोर करते हैं, किसी के अंदर उनको पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। जो उनके पास खुद होता है वो अपने दोस्तों में, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस कंपनी में बैठते हैं, उनको भी ख़राब करते हैं। ये देखें, खिले खिले हुए फूल, रंग बिरंगे फूल कितने खूबसूरत एक मंजर पेश करते हैं। इसी तरह आपने अपनी इनर सेल्फ को भी जो है वो मोटिवेट रखना है। खुद को आपने ऐसे इमोशंस के साथ भरना है जो बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करें। जहाँ पे भी आप बैठे खुशियाँ बिखेरें, लोगों को हंसाएं और उनका गम और उनका स्ट्रेस रिलीज़ करें। ना कि आप इस तरह से हों कि हर जगह पे मर गए, डुल गए, रुड़ गए, खप गए, मेरा तो ये नुकसान हो गया, मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो इस टाइप की आप नेगेटिव जो बातें करते हो तो अगले के ऊपर भी इसी टाइप के कुछ असरात मुरतब हो जाते हैं, उसको भी शायद अंदर से वही फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो है ना वो अच्छी बातें करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और वो कोई भी बंदा आपको खुशी नहीं दे सकता। आप ट्रैवल कर लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, कि किसी मर्जी पार्टी में चले जाओ कि भाई मैंने अपना थोड़ा मूड चेंज करना है, आई एम फीलिंग सैड, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने, जब आप अंदर से खुश होंगे ना, आपकी इनर सोल हैप्पी होगी, सेटिस्फाइड होगी और मुतमईन होगी, तभी आपको जो है ना वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये वैसे ही मिलती है जब आप दूसरों को खुश रखते हो और जब आप जो है ना पॉजिटिव रहते हो। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी एज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है और आप खुद ही, आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जो आप कभी पीछे लाइफ में चले जाओ तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी पर्सनैलिटी में इतना ठहराव आएगा, आप इतने जो है वो कुव्वत बर्दाश्त आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि पिछले ज़िंदगी के पिछले मराहिल से में जहाँ से हम गुजर के आते हैं, ऑफ कोर्स सब लोग की एक टीन एज होती है, फिर यंग एज होती है, फिर इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे ज़िंदगी का सफ़र तय करते हुए चले जाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं स्कूल लाइफ में थी, आई वॉज़ वेरी शाय। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे सब लोग इतना शर्मीला बोलते थे कि यार किसी से बात ही नहीं करती। फिर मतलब घर पे मैं बहुत चुलबुली थी, बहुत हंसाना, सबके साथ मजाक करने, बेइज्जतियाँ करवानी, जूते खाने,
घर वालों से, लेकिन एक हंसी मजाक मेरे होने से घर में बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। लेकिन बाहर जाकर मैं बहुत क्वाइट सी, मतलब चुप चुप सी, साइड पे कॉर्नर में बैठने वाली और आगे आगे नहीं होना, मतलब इस टाइप की बंदी थी। तो मतलब एक डुअल पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब घर से निकली मैं और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपोजर मिला, लोगों के रवैये देखे, उनके तल्ख मिजाजियाँ देखी, उनकी पोलाइटनेस देखी, उनकी चालबाजियाँ देखी, उनकी दो दो शक्लें देखी, और मैंने देखा कि यार लोग किस तरह लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं एंड दे डोंट केयर, और उनको ज़रा भी इस चीज़ का अफसोस नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसी हो गई कि मैं जो है ना बोलना स्टार्ट किया मैंने। सही है, जैसे जैसे मुझे एक्सपोजर मिला लाइफ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, धक्के खाए और बुरे एक्सपीरियंस से सीखा, ज़िंदगी में आगे बढ़ी, तो फिर मैं ऐसी हो गई थी कि मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं थी करती। खैर इसको बदतमीज़ भी कहेंगे या फिर आई डोंट नो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे कोई बंदा बात करके जाए तो जाए किधर, ये नहीं था हो सकता। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि मैं जो है ना बदतमीज़ी के ज़ुमरे में भी आ जाती थी, लेकिन मुझे कोई बात नहीं कर सकता। मैं नहीं देखती सामने कौन है कौन नहीं है, मैंने बस बात जो है ना बर्दाश्त नहीं करनी। लेकिन वो भी स्टेज गुजर गई। सही है, अभी मैं एक ऐसे लाइफ के फेज़ में से गुजर रही हूँ जहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव आ गया है। आज ही मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार रिदा तुम तो ऐसी ना थी कभी, तुम्हें क्या हो गया है। खैर अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती करके चला जाए, कोई मुझे कुछ बोल दे, मैं सब्र कर लेती हूँ यार, मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त आ गई है वो। लेकिन वो कैसे, तो मैंने तो इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि टाइम भाई, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जो आपकी मैच्योरिटी आपके माइंड में आती है ना, आपकी पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। सही है, और वो एज के साथ आती है, वो टाइम के साथ आती है। बार बार मैं एज कर रही हूँ, मैं भी आप सोच रहे हो मैं 50 साल की हो गई, मुझे बड़ा ज़िंदगी का तजुर्बा हो गया। सो इट्स नॉट लाइक दैट, मेरी एज अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है, बट फिर भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है ना, मुझे लगता है मेरी एज से ज़्यादा मुझे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, और मैंने जो ज़िंदगी का नतीजा अख़ज़ किया है ना, वो ये है, कोई किसी का नहीं होता भाई साहब। ये झूठ है, ये झूठ है, कोई किसी का नहीं है आपके अपने सिवा। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, कोई भी नहीं आएगा, ना 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 भाई, कोई भी नहीं। अगर ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज़ नोबडी अदर देन योर फैमिली। ऑफ कोर्स फैमिली तो आपके साथ स्टैंड करती है हमेशा, बट मैंने ज़िंदगी का तल्ख हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया। आप जितना भी कर लो किसी के साथ, 100% आप किसी के साथ कर लो। अगले बंदे के मूड स्विंग्स होते हैं भाई, अगले बंदे की लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपकी कहीं पे जगह ही नहीं बनती। आप अपना 100% देते हो इमोशनली, फाइनेंशली, या फिर आप दोस्ताना तौर पे किसी के साथ कुछ भी कर लो। आजकल इतना सख्त दौर चल रहा है कि लोग इतने सेल्फिश, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि किसी को किसी के जज्बात से कुछ लेना देना है ही नहीं। लोग बस अपना देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, बस निकलते बनते हैं। ये आजकल का माहौल हो गया, दुनिया बदल गई है, ज़माने बदल गए। हम जो 90s के बच्चे हैं ना, हम लोग को लगता है कि नहीं यार, दूसरों का दिल भी हमारे जैसा, जैसे हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो दूसरे लोग भी अच्छा सोचते हैं। लेकिन दुनिया बदल गई है, दुनिया अब 90s वाले बच्चों के लिए नहीं रही। हम लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं, और हम लोग जो है ना, ये जो लास्ट जनरेशन थी ना हमारी 90s वाली, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनकी तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बन रही। दुनिया बहुत जालिम हो गई है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, आप अल्लाह से एक्सपेक्ट करो, अल्लाह के बंदों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की मदद करना छोड़ दो, सिर्फ सेल्फ सेंटर सेल्फिश हो जो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के दुख सुख में शामिल हो, उनके हंसी खुशी उनके साथ करो, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखो। बजाय अल्लाह के बंदों से उम्मीद रखने के, अब अल्लाह से उम्मीद रखो। सही है, और बाकी सारी चीज़ें तो सॉर्ट होती रहेंगी, टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। हम लोग छोटी छोटी बातें दिल से लगा लेते हैं और सोचते रहते हैं यार फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां बंदे ने वो कह दिया। भाई कोई कुछ भी कह ले, कुछ नहीं होता। सही है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो आप अपने आप के बारे में कहोगे या सोचोगे ना, उससे आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आप अच्छे हो, आप दिल के साफ हो, तो इस चीज़ का एहसास अगर आप लोगों को दिलाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो भाई रुल जाओगे। सही है, तो आपको पता होता है कुछ चीज़ें आप अपने और अल्लाह के दरमियान में भी रख सकते हो, और लोगों को खुश करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने आप को खुश करो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, लोगों के ऊपर अपने जज्बात, इमोशंस, टाइम, एनर्जीज वेस्ट करना बंद कर दो।
सही है। सो दिस इज़ माई मैसेज कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी कड़े इम्तिहान तो लेती है, लेकिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत भी होती है, और इसकी खूबसूरती आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इनर सेल्फ पर डिपेंड करती है। तो आप अपने लिए आज से ही काम करना स्टार्ट करो, तो अपने आप को मोटिवेट किया करो कि भाई, और ये नेगेटिव एनर्जी इस चीज़ से भी आती है जब हम अपने बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कि हम लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम लोग किसी काबिल नहीं है, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए, फला बंदा हमसे बहुत आगे निकल गया है। तो कंपैरिजन और ये सब जो चीज़ें आ जाती है ना, तो इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है कि आप जो होते हैं, हर बंदे की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इंडिविजुअल बनाया है, किसी की को अक्ल ज़्यादा दे दी है, किसी को खूबसूरती ज़्यादा दे दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दे दी है, किसी को इल्म ज़्यादा दे दिया है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इक्वालिटी रखी हुई है, हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती है जो कि दूसरे में नहीं होती है। सही है, तो आपने उस एबिलिटी को तलाश करना है, उस पर काम करना है, और जो है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी। नेगेटिव कोई भी इंप्रेशन आपकी तरफ आता है, क्योंकि लोग तभी बातें करते हैं जब आप लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो आपके बारे में कोई गलत जो है वो राय कायम करे। आप बोलें कि यार मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, तो बोलेगा हाँ यार तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तो मतलब आप खुद ही उनको ये दे रहे हैं ना कि वो ऐसे बात करें। जब आप अपने बारे में अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे, तो कोई भी आपके बारे में गलत बात नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपने बाउंड्री सेट करनी होती है कि मैंने कहाँ पर कहाँ तक किसी को इजाज़त देनी है बात करने की। सही है, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने बाउंड्रीज ये सारी अपने आगे ड्रॉ करनी होती हैं। ओह हाँ, याद आया, सबसे मज़े की बात तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही नहीं की, वो ये कि सब्र करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिस दिन आपको सब्र करना आप सीख जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान, इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की हो जाएगी ना, कि भाड़ में जाए दुनिया, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सही, अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, और इस चीज़ पे फोकस करो कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से लेके आया जा सकता है। आपकी 99.9% प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो जाएगी जब आप दूसरों के फड्डों से में टांग नहीं अड़ाओगे। आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, आप अपने बारे में सोचोगे कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि हम लोग ना दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, यार ये काम वो काम। तो मैंने जब ये चीज़ सीखी ना, तो कसम से इतनी सेटिस्फेक्शन मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा शोर शराबा ख़त्म हो गया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या करे, बस अपने बारे में आपने सोचना है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की थेरेपी करते करते ना आप लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब कर देंगे, इतनी बातें करती हुई जा रही हूँ। आप लोगों के, मैं बैठी हुई थी तो मुझे इतने ख़्यालात आए थे, इतने अच्छे फ़िलोसफाना अंदाज़ की मुझे बातें मेरे दिमाग में हिट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यार मैं अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया ना, तो पता नहीं इधर-उधर की और किस्म की बातें आ रही है, लेकिन वो जो एक डीप कन्वर्सेशंस और बातें थी ना मेरे दिमाग में, अच्छी फ़लसफ़ाना, सूफ़ियाना, वो पता नहीं किधर चली गई हैं। ख़ैर, मेरा दिल कर रहा था बात करने के लिए, तो मैंने फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो मैं अपनी अच्छी-अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग का भी टाइम गुजर जाएगा। और मेरा तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा गुजरता है, मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही मुझे थोड़ा-सा लो फ़ील हो रहा होता है ना, तो मैं मोबाइल उठाती हूँ, मैं कहती हूँ यार आज टॉपिक क्या रखूँ? तो इस तरह से आप लोग मुझे रिकमेंड भी कर सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर बात करना। बहुत सारे टॉपिक्स आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में, सोशल मीडिया में, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें करना प्रेफ़र करती हूँ ये फ़िज़ूल की बातें करने से। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। वैसे आई होप बोलने का क्या मकसद है? अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आ रहा है, तो आप लोग अभी तक देख लो, नहीं तो अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो बंद करके कुछ और खोला हुआ होना था। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में कि आप इस बारे में बात करें, ये इस बारे में बात करें। फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी और अपनी ओपिनियन भी रखूँगी, और आपकी ओपिनियन भी पूछेंगे। तो इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन भी हो जाता है। और आई थिंक अभी बस कर देती हूँ, बहुत थेरेपी हो गई है मेरी अपनी भी और आप सब लोगों की भी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सलाला वालों थोड़ा कम घूमा फिरा करो। आप लोग बहुत घूम रहे हो, बहुत मच्छर लड़वा लिया आप सब लोगों ने। अल्लाह हाफिज़ गाइज़, बाय बाय।